हमारे पड़ोसी मुल्कों की ना एक बहुत ही अजीब आदत है, जब इनके दिन खराब होते हैं, जब इनकी हालत पतली हो जाती है, जब इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, तब ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं कि अरे भारत भैया बचाओ, हम तो डूब गए। और जैसे ही इनके दिन थोड़े अच्छे होने लगते हैं ना, बस फिर समझ लो कि इन्हें घमंड चढ़ जाता है और फिर यही मुल्क भारत को आंख दिखाने लगते हैं, भारत को धमकी देने लगते हैं और बोलते हैं कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब हम अपने दम पर चलेंगे। पर जैसे ही हवा उल्टी चलने लगे, जैसे ही पेट खाली हो जाए, जैसे ही खजाना खाली हो जाए, फिर से यही बोलने लगते हैं कि भारत हमारी मदद कर दो, तुम ही हमारे सच्चे साथी हो। और यही वजह है कि लोग हमेशा कहते हैं कि कुछ पड़ोसी निकम्मे होते हैं, और उनमें से एक ताजा उदाहरण आज हमारे सामने है, और इस बार वो है मालदीव। अब देखो दोस्तों, हाल ही में मालदीव ने ऐसा कदम उठा दिया कि सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या यही वही मालदीव है जो कुछ महीने पहले तक भारत को छोड़ो अभियान चला रहा था, इंडिया आउट ट्रेंड चला रहा था, अपनी जमीन पर खड़े होकर कह रहा था कि भारत अपनी सेना वापस ले जाए, और भारत को बोल रहा था कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब चीन हमारे पीछे है, अब चीन हमें पैसा देगा, अब चीन हमारी अर्थव्यवस्था संभालेगा। और अब आज वही मालदीव वापस भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और कह रहा है कि भाई साहब जरा मदद कर दो, हालात बिगड़ गए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले की ही बात है, मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर साहब ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से वर्चुअल मीटिंग की, और इस मीटिंग में यह बात साफ साफ बताई कि मालदीव की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है, देश में महंगाई ने कोहराम मचा रखा है, और अब हालात ऐसे हैं कि आम आदमी को राहत देने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कौन देगा? वही भारत, जिसे ये कुछ महीने पहले देखिए ले आंख दिखा रहे थे। और इस बार मांग कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरे 250 मिलियन डॉलर की मांग है, मतलब लगभग 2000 करोड़ रुपया। और यह सब इसीलिए ताकि मालदीव में फैली महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अब जरा सोचो, भारत हमेशा से मालदीव का साथ देता आया है, भारत ने हर समय मदद की, चाहे आपातकाल हो, चाहे महामारी हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, हर समय भारत ने आगे बढ़कर मदद की। मगर बदले में क्या मिला? इंडिया आउट कैंपेन सेना निकालने की जिद और चीन की गोद में जा बैठने जैसे भारत ने कभी एहसान ही नहीं किया था। और अब जब चीन ने कर्ज के जाल में फंसा दिया है, जब टूरिज्म डाउन हो गया है, क्योंकि भाई केवल टूरिज्म पर ही तो मालदीव चलता है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं करता, इंडस्ट्रीज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और जब टूरिस्ट ही नहीं आए तो पैसा कहां से आएगा? और अब जैसे ही खजाना खाली हुआ, पानी गर्दन तक आ गया, तुरंत भारत याद आ गया। अब दोस्तों, इसमें एक बात और मजेदार है, मालदीव चीन के इशारे पर भारत को आंख दिखा रहा था, सेना हटवा चुका है, भारत को दूर करने की कोशिश कर रहा था, और आज उसी भारत से कह रहा है कि प्लीज यहां निवेश बढ़ाओ ताकि हमारे लोगों को नौकरी मिल सके। भाई इतनी जल्दी पलटी कोई कैसे मार सकता है? ये तो राजनीति में भी नहीं देखा जाता, जितनी तेजी से ये लोग पलट जाते हैं। और यही वजह है कि इन मुल्कों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इन्हें जरूरत होती है तब ये कहते हैं कि हम भाई भाई, और जब इनके पास सहारा मिल जाता है तब ये दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं कि भाई अब तुम अपनी राह देखो, हम अपनी राह जाएंगे। अब बात करते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। क्या हमें अपने टैक्स का पैसा ऐसे देश पर खर्च करना चाहिए जो आज भी चीन का पैदा है, चीन से कर्ज ले चुका है, चीन की परियोजनाओं पर निर्भर है, और जिसने भारत को हर मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश की? क्या हमें लाखों करोड़ों की मेहनत की कमाई ऐसे देश को देनी चाहिए जिसका भरोसा हवा जैसा है? कब उधर बह जाएगा कोई नहीं जानता। दोस्तों, मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे कि भारत बड़े दिल वाला है, भारत ने हमेशा मदद की है और करना भी चाहिए, यह हमारी इमेज है। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि कब तक? जब भी कोई देश मुश्किल में होगा, भारत को ही पुकारेगा, और जैसे ही हालात सुधरेंगे, भारत को धक्का देकर दूसरी तरफ निकल जाएगा। क्या यह सही है? और खासकर ऐसे मुल्क के साथ जो बार बार यह हरकत कर चुका है। और यहां एक और चीज समझनी होगी, यूक्रेन का उदाहरण आपको याद है ना? वही यूक्रेन जो रूस से लड़ रहा है और दुनिया भर से मदद मांग रहा है, वही यूक्रेन भी कुछ दिन पहले भारत से कह रहा था कि आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं, हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन जब यूक्रेन को सब अच्छा लगता था तो क्या यूक्रेन भारत के साथ खड़ा था? क्या यूक्रेन ने भारत के हितों की रक्षा की थी? नहीं ना। और आज वही मालदीव भी वही राग अलाप रहा है। दोस्तों, ये केवल कूटनीति नहीं, ये केवल संबंध नहीं, ये साफ साफ दिखाता है कि दुनिया में कोई स्थायी मित्र नहीं होते, केवल हित होते हैं, और आज उनका हित भारत में है। इसीलिए बोल रहे हैं, कल फिर हित बदल जाएगा तो फिर वही भारत आउट कैंपेन चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर मालदीव की हालत इतनी खराब क्यों हो गई? तो देखो, बात सीधी है, टूरिज्म गिरा है, दुनिया बदल रही है, लोग नई जगह देखना चाहते हैं। मालदीव ने राजनीतिक अस्थिरता फैलाई, भारत को नाराज किया, और सबसे बड़ी गलती, चीन का दामन थाम लिया। और चीन ने वही किया जो वो हर जगह करता है, मीठी बातें और कर्ज का जाल। और अब हालत यह है कि चुकाने के लिए पैसा नहीं है और आम जनता परेशान है। दोस्तों, अब सोचो कि मालदीव ने भारत को अपने से किनारे हटाकर क्या हासिल किया? कुछ नहीं, उल्टा नुकसान हुआ, टूरिज्म गिरा, विदेशी कंपनियां सोच में पड़ी, जनता नाराज, और सबसे बड़ी बात, अंतरराष्ट्रीय छवि खराब हो गई कि यह देश भरोसेमंद नहीं है। और राजनीति में बड़ा सबक यही है कि भरोसे की कीमत होती है, और एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल से जुड़ता है। और अब भारत भी यही सोच रहा होगा कि इस बार भरोसा करने से पहले 2 बार जांच करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं समुद्री क्षेत्र की, क्योंकि मालदीव सिर्फ टूरिज्म से महत्वपूर्ण नहीं है, जियोपॉलिटिक्स में भी उसका बड़ा रोल है। वह भारत के समुद्री सुरक्षा घेरे का हिस्सा है, और चीन वह जगह चाहता है ताकि भारत को घेरा जा सके। तो मालदीव को समझना चाहिए कि जब भी वो चीन के पास जाएगा, वो अपनी जमीन ही दांव पर लगाएगा। और इतिहास गवाह है, जिसने चीन को जगह दी बाद में पछताया ही है। अब मालदीव पेच में फंस गया है और निकलने का रास्ता भारत है, इसलिए आकर बोला कि भाई थोड़ा सहारा दे दो।
अब दोस्तों इस बात को भी समझो कि भारत ने चाहे मदद की हो या न की हो, भारत हमेशा ऐसा व्यवहार करता है कि पड़ोसी मजबूत रहें, क्योंकि अगर पड़ोसी कमजोर होंगे तो गिरेंगे तो असर भारत पर भी पड़ेगा। इसीलिए भारत चाहेगा कि मालदीव स्थिर रहे, लेकिन स्थिरता और दोस्ती सिर्फ भारत से मांगने से नहीं होती, उसके लिए नीयत भी साफ रखनी पड़ती है। और अभी मालदीव को अपनी नीयत साफ करने की जरूरत है और दिखाना होगा कि वो बैलेंस्ड रिलेशन चाहता है, सिर्फ फायदा उठाना नहीं। और जनता को भी यह समझना चाहिए कि भारत दुश्मन नहीं था, भारत कभी दबाव डालने नहीं आया, हमेशा हाथ बढ़ाया। मगर गलत नेता आए जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए चीन को गले लगा लिया और पब्लिक को भरमाया। अब जब हालत खराब है तो जनता ही मार खा रही है। इसीलिए जनता को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए कि भारत हमारा दोस्त है, हमें उसे महत्व देना चाहिए, न कि दूर करना चाहिए। अब दोस्तों सोचो, अगर भारत ने इस बार कड़ा रुख दिखा दिया और बोला कि भाई पहले भरोसा वापस जीत कर दिखाओ, फिर बात करेंगे, तो मालदीव के पास क्या बचता। चीन कर्ज देगा, पर कर्ज लेकर कब तक जियोगे, और जब चुकाने का वक्त आया तो वही होगा जो श्रीलंका में हुआ, और वह दिन कोई नहीं चाहता। इसलिए मालदीव को समझदार बनना ही पड़ेगा, नहीं तो भविष्य बहुत मुश्किल है। अभी फिलहाल दुनिया देख रही है इंडिया का रुख क्या होगा, और यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, यह रणनीतिक भी होगा। और यही असली डिप्लोमेसी है, जहां दिल भी देखना है, दिमाग भी देखना है और सम्मान भी बनाए रखना है। यह नहीं कि हर कोई आए और बोल दे कि बचा लो और हम बचाते ही रहे, जैसा कि पुरानी दुनिया में होता था। अब भारत नई दुनिया है, नई सोच है, और आज भारत की ताकत यह है कि दुनिया भारत को सुनती है, मानती है, और यह बात दुनिया हर दिन साबित कर रही है। तो अब आपको तय करना है कि क्या इस बार भी भारत को दिल दिखाना चाहिए या दिमाग, और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता की सोच ही देश की नीति का आधार बनती है। इसलिए बताओ क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए या सख्त संदेश देना चाहिए कि भाई धोखा मत दो, वरना बार बार हाथ नहीं पकड़ा जाएगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि दुनिया में दोस्ती भावनाओं से नहीं, विश्वास से चलती है, और विश्वास टूट जाए तो फिर रिश्ते का मतलब खत्म। अब दोस्तों अगर आपको यह बात सच लगी तो दिल से कमेंट कर देना, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो कड़वी होती है लेकिन जरूरी भी होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि हम सच बोलते हैं भावनाओं में बहकर नहीं, रणनीति समझाकर, और यह देश की सोच मजबूत करने के लिए जरूरी है। जय हिंद, जय